सहारनपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। एक दिन टुनटुनी अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी, तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अभी तो पूरी तरह से घोंसले की मरम्मत भी नहीं हुई थी और बारिश होने लगी। तू जल्दी से टुनटुनी घोंसले के अंदर चली जा, नहीं तो फिर तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। टुनटुनी पूरी घोंसले के भीतर चली जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं लेकिन बारिश नहीं रुकती। माँ, तुम भी अंदर आ जाओ वरना भीग जाओगी। इतनी बारिश में डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बेटा, तुम चुपचाप एक जगह बैठे रहना, मैं बाहर जाकर राशन का इंतजाम करती हूँ। पता नहीं अभी कितने दिनों तक और बारिश होगी, तुझे भी भूख लगी होगी। लेकिन माँ, तेज बारिश हो रही है, तुम कैसे जाओगी? तुम मेरी चिंता मत कर टुनटुनी, भोजन का इंतजाम करना ही पड़ेगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, बस पास वाले सुंदर काका की दुकान से राशन लेके अभी आ रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी राशन लेने चली जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो चारों तरफ पानी भर गया है। टुनटुनी किसी तरह सुंदर काका की दुकान तक पहुँचती है। अपनी दुकान के बाहर सुंदर उदास बैठा था। अरे सुंदर काका, मुझे जल्दी से राशन दे दो, बारिश बहुत तेज है और टुनटुनी घर पर अकेली है। तुझे दिखता नहीं? मेरी खाली दुकान, मेरा सारा राशन पानी में बह गया। थोड़ा बहुत बचा है, वो मैंने अपने खाने के लिए रखा है। टूनी खाली हाथ वापस घर लौट जाती है। मम्मा, मुझे भूख लगी है, पेट दर्द कर रहा है, मुझे कुछ खाने को दो। भगवान, मेरी बेटी रो रही है और भूखी है। इस बारिश में मैं अपनी बेटी के लिए कहां से भोजन की व्यवस्था करूं? तभी उसके घोंसले के बाहर हरी तोती आती है। अरे टुनटुनी, ये ले कुछ भुट्टे, मैं तेरी बेटी और तेरे लिए लेकर आई हूँ। ये तू इतनी बारिश में कहाँ से लेकर आई है? अरे बहन, ये भुट्टे मैं अपने खेत से तोड़कर लेकर आ रही हूँ। तू बारिश में खाने का इंतजाम कहाँ से करेगी? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हरी तोती, तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। फिर दोनों माँ बेटी भरपेट भुट्टा खाती हैं और सो जाती हैं। अचानक आधी रात को टूनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और दोनों माँ बेटी पानी में गिरकर बहने लगती हैं। बचाओ बचाओ, नहीं तो हम लोग डूब जाएंगे। किसी तरह उसके पड़ोसी उसे बचाते हैं और अपने घोंसले के अंदर ले जाते हैं। चंपा बहन, मैं अपने घोंसले की मरम्मत सही समय पर नहीं कर पाई, इसीलिए इस बारिश में मेरा घोंसला टूट गया। अगर आज आप मेरी जान नहीं बचाते तो हम लोग डूब के मर जाते। ऐसा मत कहो टूनी बहन, बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है। मेरी बहू अंडा देने वाली है, इसीलिए उसकी देखभाल कर रही थी, तभी तुम लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और मैं जल्दी से तुम लोगों के पास आ गई। रुको, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। चंपा कौवी उन दोनों को चाय बनाकर देती है। थोड़ी देर के बाद चंपा कौवी की बहू अंडा देती है। फिर सभी सो जाते हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कई दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे बाढ़ का पानी चंपा कौवी की घोंसले में घुस जाता है और उसमें उसकी बहू का अंडा बहने लगता है। माँ जी उठिए, मेरा अंडा पानी में बह रहा है। क्या हुआ बहू, तू क्या कह रही है? बहू तू घबरा मत, मैं अभी तेरे अंडे को ढूंढ कर लाती हूँ। चंपा बहन जल्दी चलो, अभी अंडा ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चंपा कौवी टूनी चिड़िया के साथ अंडे को ढूंढने के लिए चली जाती है। अभी वो थोड़ी दूर ही गई थी, उसे अंडा दिखाई दे जाता है। वो जल्दी से अंडे को उठाती है और घर ले जाती है। ये ले बहू तेरा अंडा। अपने अंडे को सही सलामत देखकर बुलबुली चिड़िया खुश हो जाती है। थोड़े दिनों के बाद बारिश रुक जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपना नया घोंसला बनाने लगती है। फिर टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।